हेलो गाइस। तो ये पार्ट 3 है कि आपको शेयर मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसा हमने पार्ट 2 में बात करी कि आपको जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग है वो किस लिए करनी चाहिए, ऑन व्हाट वी हैव। तो अगर इन्वेस्टिंग करते टाइम आपको अगर लॉस में जा रहे हैं ना, आपको अगर लॉस हो रहा है तो ये एक अच्छी बात है आपके हिसाब से। या तो आप कुछ सीखेंगे या तो फिर आपको बेटर डील मिल रही है कि आप इस शेयर को सस्ते में बाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी किसी का कंपनी का शेयर अगर फॉल हुआ, नीचे गिरा है, तो आपको सबसे पहले तो रिसर्च करनी है। गूगल के ऊपर चले जाओ, उसमें सिंपल ये डालो कि क्यों गिर रहा है। आपको 1000 से ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगी कि ये शेयर जो है क्यों गिर रहा है। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि वो शेयर क्यों गिर रहा है, तो आप स्टॉप लॉस लेके चलिए। और अगर आपकी कंपनी ज़ीरो भी हो जाती है ना, लिटरली जैसे ये किंगफिशर थी, वो डूब गई पूरी, तो लोग इन उदाहरणों को ज़्यादा गिनते हैं कि यार किंगफिशर कंपनी डूब गई, कल को हमारी कंपनी भी डूब सकती है। ऐसा नहीं होता। अगर आपने 10 कंपनीज बाई की हैं शेयर मार्केट में, तो 10 में से कोई एक ही डूबेगी। ज़्यादा हो गया अगर तो 2 डूब जाएंगी, लेकिन बाकी की 8 तो बची है ना, वो तो आपको बराबर कर देंगी। बाकी के भी ऊपर जो आपको 10-15% का रिटर्न आएगा, वो तो आपको उनका रिकवर करवा देगा जो आपको लॉस हुआ होगा। और किसी भी कंपनी का शेयर जो वो जीरो नहीं होता एकदम से तो जीरो नहीं होगा। और अगर हमने स्टॉप लॉस -20% का भी लिया है ना, तो 20% के बाद तो रुकेगी कंपनी। तो इस तरह से जब सेंसेक्स में किंगफिशर नाम की कंपनी थी, विजय माल्या की, तो जब वो कंपनी डूबी तो सेंसेक्स में 30 कंपनियाँ हैं, 30 में से एक कंपनी डूबी ना, बाकी 29 तो खड़ी हैं। हम उस एक कंपनी का एग्जांपल लेके, जैसे हमारे आम लोग हैं वो इस एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं कि हाँ भाई ये वो एक कंपनी डूब गई, सेंसेक्स बड़ा ख़राब है या मार्केट बड़ा ख़राब है, मार्केट में धोखा होता है। तो जब कभी भी ऐसी अफवाह आए कि फ़लानी कंपनी डूब रही है या ऐसा हो गया, तो उसका शेयर प्राइस गिरता है। जैसे इन्फोसिस के मामले में खबर आई कि वो फ्रॉड हुआ, उसका शेयर फॉल हुआ था। तो उस वक्त आपको करना कुछ नहीं है, जैसे फर्स्ट फॉलिंग आए ना, आपको शेयर बाई करना है। और ये मेजर फॉल आता है 1 या 2 दिन के अंदर। जैसे ही मतलब किसी कंपनी के बारे में कोई ख़राब न्यूज़ आती है कि उस कंपनी में फ्रॉड चल रहा है या ऐसी वैसी कोई बात है, तो उस कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको शेयर बाई करना है। फर्स्ट फॉल के ऊपर आपने बाई करना है। उसके बाद देखेंगे अगर कंपनी का शेयर दोबारा नीचे जाना शुरू हो जाए, वैसे तो होगा ये कि 3 दिन में आपका शेयर दोबारा रिकवर हो जाएगा ऊपर की तरफ को, अगर नहीं हुआ तो महीने भर में हो जाएगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा फॉल हुआ तो उसके बाद बेचने की सोचेंगे कि बेचना है कि नहीं बेचना है। या तो सिंपल जैसे किसी कंपनी का शेयर फॉल होता है, आप सर्च करिए ना उसके ऊपर, गूगल के ऊपर जाइए, लिख दीजिए कि उस कंपनी का शेयर क्यों फॉल हो रहा है। आपको 1000 से ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगी। उसके ऊपर बड़े बेले लोग हैं जो इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं कि फलाना शेयर क्यों गिर रहा है, क्यों नहीं गिर रहा। इस तरह से यूट्यूब के ऊपर कुछ एक अच्छे चैनल भी हैं जो किसी कंपनी का एनालाइज करते हैं कि ये कंपनी अच्छी है या ख़राब है या बुरी है, कैसा है। तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वे जो ट्रेडिंग पर्पज़ वाले यूट्यूब चैनल्स हैं ना, उनसे दूर ही रहिए, क्योंकि उनका वो साल में ना 10 बार बोलते हैं, मतलब महीने में आई थिंक सो वो 2 बार बोलते हैं कि मार्केट गिरने वाला है, सब कुछ बेच दीजिए। और गिरता करता कुछ नहीं है, गिरेगा वो एक ही बार। अब कोई इंसान 100 बार बोलेगा तो एक आधी बार तो गिरेगा ना। अब जैसे जी बिज़नेस वाले हैं, जो जी बिज़नेस न्यूज़ चैनल है, उनका आप देखना कि मतलब उन्होंने 2 रिकॉर्डिंगें प्ले करी होती हैं। एक तो कि हमने जो बोला जी खरीदो 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 खरीदो, और एक उन्होंने करी होती है कि हमने बोला बेचो, बाकी सबने बोला खरीदो, हमने अकेले ने बोला बेचो। और वो 2 जो वीडियो है ना, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो वो खरीदो खरीदो वाला लगा देंगे, जब मार्केट फॉल होगा तो वो बेचो बेचो वाला लगा देंगे। ऐसा मैं देख चुका हूँ। तो इनमें क्या है कि इनके ऊपर विश्वास नहीं करना है कि ये सच बोल रहे हैं, क्योंकि जैसा मार्केट जाएगा ना, इनके पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, वैसी रिकॉर्डिंग चला देंगे। अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो ये नीचे जाने वाली वीडियो बना देंगे, और अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाने वाली वीडियो प्ले करना शुरू कर देंगे। तो अब बात करेंगे हम मेरे इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस के ऊपर। जैसे मैंने पहले बताया इन्फोसिस के ऊपर, अब मैं बात करूँगा येस बैंक के ऊपर। येस बैंक का शेयर 60 रुपये का था एक वक्त। तो मैंने येस बैंक का शेयर बाई किया 60 रुपये के ऊपर। वो अगले 2 दिन में 67 रुपये के ऊपर चला गया। मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट आया, पर मैं उसे ले रहा था इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से, मैंने बेचा नहीं। शेयर जो है वो 52 के ऊपर आया, मैंने दोबारा से बाई करा। शेयर जो 42 के ऊपर आ गया, मैंने दोबारा से बाई किया। शेयर अगेन 28 रुपये के ऊपर आ गया, मैंने दोबारा से बाई करा, क्योंकि मुझे लगता था कंपनी अच्छी है, येस बैंक अच्छा है, डूबेगा नहीं, तो मैं बाई करता रहा। और उसके बाद ना मेरी एवरेज बनी 42 की सभी शेयरों के ऊपर, और मुझे 40,000 का प्रॉफिट बैठा था। मतलब 50,000 की मेरी इन्वेस्टमेंट थी और मेरे को 40% का उसके ऊपर रिटर्न आया था। मतलब 40,000 में प्रॉफिट में चल रहा था उसके ऊपर। तो मुझे मेरे जो रिलेटिव हैं कुछ एक, जो मार्केट में पैसा लगाते हैं, उन्होंने पूछा कि पूरी दुनिया तो कर रही थी कि तेरे को बेचना है, बेचो येस बैंक बेचो, तो अकेला क्यों बाई कर रहा था। तो मैंने कहा ये अपनी समझ की बात है, सबकी अलग से। हो सकता है पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, एक तरफ है।
अगर आपको मार्केट में आना चाहें तो सबसे पहले आपके अंदर ज़िद होनी चाहिए, थोड़ी सी अपनी जो अकड़ बोलते हैं वो होनी चाहिए कि मैं सही हो सकता हूँ। अगर मैं गलत हुआ तो मैं नुकसान झेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं सही हुआ तो मेरे को प्रॉफिट भी आना चाहिए। सबसे पहले आप में ज़िद होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आप में जो होनी चाहिए वो है कि अपनी गलतियों से सीखना। अगर हम 2 रूलों में बात करें कि आपको मार्केट में क्यों आना चाहिए, तो पहला एक आपको गलती करने से नहीं डरना है। आपको लग रहा है कि शेयर नीचे जा सकता है, पर आपको विश्वास है कि ऊपर भी जा सकता है, तो आप खुद के ऊपर विश्वास कीजिए। आपके अपने पैसे हैं ना, माँ बाप से मांग के तो नहीं लगाए हैं, या किसी से उधार लेके तो नहीं लगाए, या किसी को कोई चीज़ गिरवी रख के तो नहीं लगाए ना। अपने पैसे डूबेगा कोई बात नहीं, आप सीखेंगे। तो सिंपल है, गलती करने से मत डरो, लेकिन गलती उतनी करो जितनी आप अफोर्ड कर सकते हो। आप एक कंपनी में 10 लाख के शेयर लेके बैठ जाएं, आपको टोटल अमाउंट 10 लाख है और सारे के सारे पैसे डूब जाएं, फिर आप क्या करेंगे? आपका अमाउंट सपोज कीजिए टोटल अमाउंट है 1 लाख रुपये, आपने 20,000 एक कंपनी के ऊपर लगाए हैं, ठीक है। वो कंपनी जो नीचे फॉल होगी, बाकी की आपकी जो 4 कंपनीज हैं जिनके ऊपर आपने 20-20 हज़ार लगा रखा है, उनमें से कोई एक आधी तो प्रॉफिट में होगी। जो प्रॉफिट है उसका शेयर बेच के उसका शेयर ले लो जो फॉल में, कल को आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इस तरह से इन्वेस्टिंग के लिए सबसे पहले तो अच्छी कंपनी सेलेक्ट करो, उसे अपनी वॉच लिस्ट में रखो। जैसे जब हम अकाउंट खोलते हैं तो उसमें वॉच लिस्ट आती है कि आप फलानी कंपनी को ऐड कर लो, फलानी को, उसमें आप अपने हिसाब से कंपनीज ऐड कर सकते हैं। तो अपना जो इन्वेस्टिंग अकाउंट रखो वो अलग रखो। उसमें सिंपल बात है कि अगर पैसे आपके हैं ना, आप अपने पैसे इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, किसी के मांग के तो नहीं कर रहे ना, कि घर वालों से मांग के लाएं या कहीं से चुरा के लाएं तो बड़ी अच्छी बात है, तो वो तो लगा ही दो ना, पर कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ये है कि आपने किसी से मांग के पैसे इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, अपने पैसे कर रहे हैं, तो फिर डरो मत। अगर आपका अपना पैसा है ना, फिर भाड़ में जाए दुनिया, जो बोलते हैं वो बोलने दो। आपको सिंपली इन्वेस्ट करना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है कि मेरे को लग रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री ऊपर जाएगी तो जाएगी, मैं पैसा लगाने वाला हूँ उसमें, ठीक है। गलती उतनी करो जितनी आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1 लाख टोटल अमाउंट है 1 लाख ही लगा दिया, नहीं, ये गलती कभी नहीं करनी है। थोड़ा सा अमाउंट लगाना है, आप अपने अमाउंट को तोड़ दो। जैसे अगर इसमें बात करूँ तो मैं लगभग 5 लाख पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं भी 20,000 से ऊपर जाने की नहीं सोचता। अगर मेरे को कंपनी फंडामेंटली अच्छी लगती है तो मैं सिर्फ 20,000 पे उसमें डालता हूँ। बहुत सी कंपनियाँ जो फंडामेंटली अच्छी हैं और बहुत सी कंपनी जो मैं अच्छी डील मिल रही है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं 20,000 से ऊपर जाने की, अगर आपका अमाउंट वैसा है। हाँ, अगर आपका अमाउंट अच्छे खासे करोड़ों में ही है तो फिर अलग बात है, फिर तो आपको लाखों के साथ ठोकना पड़ेगा कंपनी में पैसा। तो इसमें है कि पहला रूल है कि आप गलती करने से मत डरो, खुद पे अकड़ रखो थोड़ी सी कि मैं सही हूँ और मैं सही हूँ, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। और गलती उतनी सी करनी जितना मतलब अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप 20,000 लगाएंगे तो डूबेगा, कितना डूबेगा यार, 2,000 डूब जाएगा, 4,000 डूब जाएगा। आपने लगा दिए 10 लाख रुपए एक ही कंपनी के अंदर, फिर जो डूबने का रेशो आएगी ना, वो भी 40,000 के हिसाब से आएगी फिर। तो ये है कि जब पहला रूल ये है कि आपको गलती करने से नहीं डरना है, खुद पर विश्वास रखना है कि मैं सही भी हो सकता हूँ भाई। पहला रूल क्लियर हो गया। अब दूसरा रूल है कि अगर आप गलत साबित होते हैं, अगर आप लॉस में जा रहे हैं, आपसे गलती हुई है, तो उस गलती से सीखो। एक गलती की सबसे बड़ी कीमत ये है कि आप उस गलती से कुछ नहीं सीख रहे। आपको भले 1 लाख का नुकसान हो गया, लेकिन अगर आपने उस गलती से कुछ सीखा है ना, आपको 1 लाख का नुकसान नहीं हुआ है, आपको इस 1 लाख के बदले में ना कोई सीख मिल रही है, आप कुछ सीख रहे हैं उसके बदले में। ये समझ लो कि कोचिंग क्लास में दे दिए यार, कहीं से कोई ग्रुप ज्वाइन किया था, कहीं पे कोई कोर्स किया था हमने, उसमें डुबा दिया हमने 1 लाख रुपया, उसमें दिया, हमें सीखने को मिला कुछ। आप 10 करोड़ का कोर्स कर लो, आप उतना नहीं सीखेंगे जितना आपको जब खुद लॉस होता है ना, तब आप उतना सीखते हैं। तो सिंपली 2 रूल है इन्वेस्टिंग के, अगर आपको शेयर मार्केट में आना है तो पहला ये कि गलती करने से मत डरो, खुद पे विश्वास करो और गलती उतनी करो जितना आप सहन कर सको। और दूसरा है कि जो अगर आपसे गलती हो गई है ना, उस गलती से सीखो कुछ, क्योंकि अगर आपने उस गलती से कुछ सीखा ना, आपके वो आगे काम आएगा, आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। तो सिंपल रूल है कि अगर आपने कोई स्टॉक बाई किया, या तो आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो आपको खुशी होगी कि मेरे को यार प्रॉफिट हुआ, और लॉस होगा तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। पर इसमें एक मेन बात है जो एक आम आदमी नहीं समझता। मेरी बात सुनो, एक आम आदमी के लिए है भी नहीं शेयर मार्केट। आपको कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि आप स्पेशल हो, आप बड़ी से बड़ी समस्या को हैंडल कर सकते हैं, इसलिए आप यहाँ हो। क्योंकि अगर आपको 10,000 का प्रॉफिट होता है ना, तो आपको उतनी ज़्यादा खुशी नहीं होगी। लेकिन अगर आपको 10,000 का नुकसान होता है ना, तो आपको जितनी खुशी 10,000 कमाने पे होगी ना, उससे 10 गुना ज़्यादा दुख होगा आपको 10,000 गंवाने के ऊपर। तो हमें खुशी कम होती है, दुख ज़्यादा होता है। तो हमें ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं कि जब हमें लॉस होगा ना, हम छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन अगर आप में अकड़ होगी कि कोई नहीं, अगर मेरे पैसे डूबे हैं ना, मैं निकालूंगा इसी से, अगर मार्केट ने मेरे पैसे डूबे हैं मैं निकालूंगा इसी से, उसी का वो कंपनी देगी नहीं देगी उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए खुद में कि मैंने 10,000 डूबे हैं, कोई बात नहीं,
मैं 10,000 गेन करके दिखाऊंगा, अपना जो खाता है ना उसको बराबर करके दिखाऊंगा, उसके बाद और ज़्यादा कमा के दिखाऊंगा। तो वो एक इंसान के अंदर अकड़ होनी चाहिए थोड़ी सी, कि तभी शेयर मार्केट में इंसान मेरे हिसाब से कामयाब है। तो आज के लिए इतना ही। हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट ये भी आपको पता है, आपको क्यों करना है वो भी आपको पता है, कौन सी कंपनीज आपको लेनी है वो भी आपको पता है। नहीं पता तो आप मुझे टाइप कीजिए, या फिर कोई भी कंपनी का आप नाम सुन रहे हैं ना उसका मैसेज कर दीजिए मुझे कि मुझे ये कंपनी अच्छी लग रही है बाई करने के हिसाब से, मैं क्या करूँ। तो मेरा उस ऊपर कुछ ना कुछ रिप्लाई आएगा, नहीं आएगा तो मैं वीडियो में रख दे दूँगा कि ये कंपनी अच्छी है कि बुरी है। और सिंपली अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं ना, आप बैलेंस शीट देखिए किसी कंपनी की, अगर उसका पिछला रिकॉर्ड अच्छा है ना, उसका अगला रिकॉर्ड भी अच्छा होगा यार। अगर कोई कंपनी पिछले 10 सालों से पैसे कमा रही है तो ऐसा नहीं होने वाला कि 11वें साल में पैसा नहीं कमाएगी, थोड़ा कम कमाएगी लेकिन उसके बाद तो कमाएगी ना। तो इतना ही है कि अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो जो 2 रूल मैंने बताए वो हैं, और सिंपल है कि अगर इन्वेस्टिंग हो तो आपको लॉस से नहीं डरना है। इन्वेस्टिंग लंबे समय के लिए होती है, 3 साल 4 साल 5 साल। जब आप LIC करवा रहे हैं तब भी तो इतना दे रहे हैं ना। अभी इसी LIC के ऊपर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो फर्में आपके पास आती हैं कि हमसे LIC करवा लो, वो कोई उनको कुत्ते ने नहीं काटा है कि वो आपको फ्री आ रहे हैं आपके पास। मेरे पास एक, जब मैं सुंदरनगर में था तब एक पर्सन आते हैं मेरे पास, एजेंट थे। तो उन एजेंट ने मुझको बताया, तो मैंने उनको ऐसे ही थोड़ा सा पट्टू डाल के कि भाई मैं आपके अंडर एजेंट बन जाऊँगा, अपने भाई को बनवा दूँगा, तो आप मेरे को बताओ कि पूरा हिसाब क्या है। तब उसने मुझे बताया कि आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं ना आपको 7% मिल रहा है, लेकिन आपकी इन्वेस्टिंग, आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया ना फर्स्ट ईयर के लिए उस एजेंट को ना 10% मिल रहा है। आपको 7% मिल रहा है और उसको 10% मिल रहा है। और उसके बाद उसको ये प्रॉफिट गेनिंग होता है, मतलब आपको जितना प्रॉफिट होगा, सपोज़ कीजिए आपको 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो उस 10,000 का 10% जो एजेंट को जाएगा, और एजेंट को जितना प्रॉफिट हो रहा है उसका समथिंग 10% जो एजेंट के ऊपर वाला जो एजेंट बैठा है ना, बड़े वाला एजेंट जो एजेंटों को हायर करता है उसको जाता है। तो ये एक तरह से चेन है बनी हुई कि आप जितने ज़्यादा कस्टमर लगाएंगे, जितना ज़्यादा कुछ करेंगे, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो सिंपल बात है, आप जब LIC कर रहे हैं या कहीं म्यूचुअल फंड में पैसे दे रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, वो इस पैसे को मार्केट में लगा रहे हैं। घुमा फिरा के आपका पैसा आएगा मार्केट में। आप जितना मर्जी जोड़ लगा लो, बैंक में भी रख रहे हैं ना, बैंक का पैसा मार्केट में ही आएगा, आप जितना मर्जी जोड़ लगा लो। तो इससे अच्छा है कि अपना जो पैसा है उसका कमीशन दूसरों को क्यों देना। आपको 7% का इंटरेस्ट LIC के ऊपर इसलिए मिल रहा है या दूसरों के ऊपर इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो जो अपने एजेंटों का पैसा खिला रहे हैं। अगर वो एजेंटों को पैसा ना खिलाएं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट, आपको 14% का रिटर्न आ जाएगा। तो इसीलिए आपका अपना पैसा है, आप किसी दूसरे को कमीशन क्यों दे रहे इसमें। डायरेक्ट मार्केट में आओ ना, कुछ नहीं होगा, पहले साल में लॉस होगा, जाहिर सी बात होगा, नए बंदे को होना ही है भाई। क्योंकि जब प्रॉफिट होगा ना तो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो वो बोलता है कि इस कंपनी में मेरे को प्रॉफिट हुआ है, उसको एक इमोशनल लगाव हो जाता है, उससे अटैचमेंट हो जाती है कि यार इस कंपनी ने मेरे को इतना प्रॉफिट दिया, मैं इसमें और पैसा लगाऊंगा, और फिर बड़ी कंपनी डूबोती भी है। तो ये है कि जब आप मार्केट में आएंगे ना, पहले 1 या 2 साल लगेंगे आपको अपने इमोशन को छुड़ाने में, क्योंकि इंसान को सीखने में टाइम लगता है। वो आप किसी कोर्स से नहीं सीखेंगे, किसी भी वीडियो से नहीं सीखेंगे, ना मेरे बोलने से सीखेंगे। लेकिन ऐसा है कि जब आपको लॉस होगा ना तब आपको याद आएगी कि फ़लाने आदमी ने ये बात बोली थी, या फ़लाना जो बड़ा इन्वेस्टर है उसने ये बात बोली थी कि ऐसा करना है। तब आपको समझ में आता है कि नहीं, उस बात की वैल्यू क्या है। क्योंकि जब लॉस होता है ना तब आपको बात उसके साथ रिलेट करके आप याद रख लेते हैं कि मुझे आइंदा से ऐसा नहीं करना है। तो इस तरह से आपका प्रॉफिट गेनिंग बैठता है। तो जब आपको अगर इन्वेस्टिंग करनी है, आपके अपने पैसे हैं, तो आप किसी को कमीशन क्यों दे रहे हैं, क्यों आलतू फालतू के एजेंटों को दे रहे हैं आप लोग पैसे। वो एजेंट जो गाड़ी लेके आपके घर आ रहा, कोई आपके पैर पकड़ रहा है, कहीं तो पैर छोड़ते ही नहीं जब तक उनको आपको LIC ना खुलवा लें उनसे, या कोई उनसे स्कीम ना ले लें। तो इस तरह से वो लोग कोई पागल नहीं है, उनको पैसे आ रहे हैं इसलिए वो आपके घर आ रहे हैं, इसीलिए वो आपकी मिन्नतें कर रहे हैं। आप जाओ किसी घर, कोई बंदा आपको एक बार गाड़ी देगा, आप उठ के आ जाएंगे, वो नहीं आते उठ के, वो कुछ गालियाँ देनी दे लो तुम लोग, वो नहीं आएंगे, वो पैर पकड़ के बैठ जाएंगे, बोले हमसे LIC करवाओ जो मर्जी है। मेरे खुद के घर में कहीं आए मैं भगा देता हूँ। जैसे मेरे पास सुंदरनगर में आता था, मैं उसे भी ये कहता कि मैं मार्केट में पैसे लगा रहा हूँ, और फिर वो मेरी रिस्पेक्ट करता था कि नहीं मुझे भी सिखा देना। तो इस तरह से बात होती है। आप अपने पैसों की कमीशन किसी को क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आपके पैसे जाने तो मार्केट में ही है घूम फिर के। तो उससे अच्छा है आप डायरेक्ट मार्केट में आओ ना, उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल पैसे गवाओगे, दूसरे साल आपको थोड़ा सा प्लस माइनस सब कुछ गेन होगा। ऐसा तो कभी भी नहीं होगा कि आप सिर्फ प्रॉफिट में जाएंगे, आपको लॉस नहीं होगा। क्योंकि इंसान की आदत है कि वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अगर जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसमें कुछ ना कुछ सीखने की जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी, तो वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, कोई नई चीज़ आती है वो उससे सीखता है। मार्केट में भी यही होता है। जैसे हम जैसे लोग हैं,
वो कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। उनको 15,000 का प्रॉफिट होगा ना, वो उसके नया कुछ कर रहे होते हैं। तो हमारा जो बैलेंस शीटिंग है वो एकदम स्मूथ चल रहा होता है कि जितने का लॉस हो रहा होता है ना, प्रॉफिट आ रहा होता है, जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है उसको दोबारा मार्केट में लगा रहे हैं। तो वो है तो एक तरह से खतरे की घंटी में सब कुछ, कि आपको जितना प्रॉफिट आ रहा है आप उसको एक धांक पे खड़ा कर दे रहे हैं कि तू इधर भी गिर सकता है, इधर भी गिर सकता है। लेकिन उसमें भी आपको डरना नहीं है। इंसान कुछ ना कुछ सीखता है, और अगर कुछ सीख रहा है ना, आपको लॉस हो रहा है, आप कुछ सीख रहे हैं, तो आपने कुछ भी लॉस नहीं किया, आपने सीखा है उसके बदले। एक गलती की कीमत सबसे बड़ी यही है कि आप उससे कुछ भी नहीं सीख रहे। जैसे बहुत से लोग हैं, 2007 में जब मार्केट ऑल टाइम हाई मार रहा था, जैसे पीछे 42,000 पे हाई कर रहा था, तो 2007 में भी ऐसा हुआ, मार्केट ऑल टाइम हाई पे था। और जितने भी आम आदमी थे ना, रिक्शा वाले या कुछ भी हम जैसे जितने भी थे, उन्होंने क्या किया कि मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दिया। 2008 में और 9 में मार्केट फॉल हुआ, गिरा, 50% गिर गया। मतलब किसी ने 100 रुपये लगाए थे, उसको 100 का 50 ही रहा, 100 नहीं रहा। और उस वक्त लोगों ने 50 रुपये के ऊपर जब मार्केट था, तब वो निकाल लिया 9,000 के ऊपर, जितने पैसे थे अपना 50% का लॉस करवा दिया। और उसके बाद कसम खा ली कि मैं तो बच्चों को कसम खाता हूँ, मैं दोबारा नहीं लगाऊंगा मार्केट के अंदर पैसे। लेकिन ये जो बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्हें समझ है कि मार्केट कैसे काम कर रहा है, उन्होंने क्या किया कि 9,000 के ऊपर लॉस उन्हें भी हुआ था। भाई साहब, लॉस सबको होता है, बड़ों को भी होता है, छोटों को भी होता है, हर बंदे को लॉस होता है। पर कई लोग लॉस से जल्दी निकल जाते हैं, कहीं थोड़ा लेट निकलते हैं। तो जब मार्केट 9,000 के ऊपर आया ना, इन्होंने जितना कैश बचा था और जितना थोड़ा बहुत और बचा था ना, वो सारा मार्केट के अंदर लगा दिया दोबारा से। हुआ क्या कि इनके पैसे जो रिकवर हो गए, और जिन्होंने निकाल के घर में रख लिए ना पैसे, उनके पैसे दोबारा रिकवर नहीं हुए। और जिन्होंने पैसे वहाँ पे लगाए 9,000 के ऊपर, उन्हें और ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ आई। जैसे इस बार हुआ, मार्केट फॉल हुआ, तो मेरे पास कम ही कैश था, तो मैंने उस पर जो इन्वेस्ट किया था उसमें ठीक ठाक लॉस आया मेरे को। पर लॉस आने के बाद मैंने क्या किया, पापा को फ़ोन किया कि पापा पैसे चाहिए, मार्केट नीचे आया, मार्केट में पैसे लगाने हैं। तो उन्होंने पैसे दिए, भरोसा करते हैं मुझ पर। तो हम जो है मार्केट से नीचे से हमने पैसे लगाना शुरू किया जब मार्केट नीचे फॉल था, और ऊपर आते हमने सेल करके सब कुछ अभी बैठ गए कि भाई अब मार्केट जो है वो ऊपर जाने के चांस कम है, नीचे जाने के। हम नहीं जानते कि मार्केट ऊपर जाएगा, हो सकता है ऊपर ही जाए यार, 45,000 हो जाए, हम नहीं जानते। लेकिन सीधी बात है कि हायर दे गो हार्डर दे फॉल, जितना ऊपर जाएंगे ना उससे स्पीड से नीचे भी गिरेंगे। तो वो बात है। सबसे पहले जैसे अभी मुझे 2 साल हो गए इसमें, तो मुझे पता है कि ये मार्केट कैसे काम कर रहा है, इसकी बैकबोन कहाँ है, ये इसको कोई सपोर्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और क्यों दे रहा है। तो इस हिसाब से हमें पता कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा सिप और लमसम है, लमसम आपको तब करना है जब मार्केट नीचे फॉल है। मतलब जैसे अगर मार्केट दोबारा से 21 से 22,000 के ऊपर आ जाए ना, हम सबको पता है क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। उस वक्त जितना भी घर में कैश कुछ पड़ा है ना, अपने आगे पीछे जितना भी है, वो सारा उठा के मार्केट में डाल देना है। देखो, रातों रात शेयर मार्केट में कोई अमीर नहीं हुआ। कुछ लोग स्पेशल क्वालिटी के साथ होते हैं, जो मतलब जैसे राकेश झुंझुनवाला हो गए। अब इनके ऊपर भगवान की दया होती है, क्या होता है, लेकिन इन लोगों में वो इंटेलिजेंस है कि ये लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, कर सभी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे अंदर वो पोटेंशियल नहीं है कि हम इतना लॉस झेल सकें। वो कई बार ऐसे रिस्क ले लेता कि जो हम ले नहीं सकते भाई, उसके करोड़ों के हिसाब से पैसा आपके पास नहीं है। तो उसी तरह जब भी हम इन्वेस्ट करना है, हमें अपने हिसाब से इन्वेस्ट करना है कि हमारी जो हैसियत है वो इतनी है, उससे ज़्यादा की नहीं है। मतलब हम इतना लॉस झेल सकते हैं तो हम इतना ही करेंगे। जैसे एक कंपनी के ऊपर आप अपनी लॉस की लिमिट लगा लो कि आपका कितना लॉस आप झेल सकते हैं। आप बोलेंगे कि मैं सिर्फ 2,000 का लॉस झेल सकता हूँ, ठीक है, उस हिसाब से पैसे लगाना कि आपको उतने का लॉस हो जाए तो वो ईजी रहे। अगर आप एक कंपनी में लगा रहे हैं 1 लाख रुपये, कल को वो 2,000 नीचे आ जाए, आप बोलें यार मेरे को तो 2,000 नीचे आ गया। तो कभी भी जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो पैसों को नहीं देखना, परसेंटेज को देखना है कि परसेंटेज कितना नीचे आया है। हो सकता है आपको सिर्फ 4 रुपये का फ़ायदा हो और आपकी परसेंटेज 40 हो, आपने लगाए 50 पैसे हो पूरे, तो आपको उस परसेंटेज के हिसाब से देखना कि मेरे को कितने % का रिटर्न आया है, ओवरऑल कितना आया और एक शेयर के ऊपर कितना आया है। इसमें ये नहीं देखना कि आपको 2,000 का है। अगर आपको पूरा ही अमाउंट 20,000 का है तो उसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट आ जाएगा, 2,000, 4,000। अगर आपको 20,000 के ऊपर 4,000 का प्रॉफिट आ रहा है तो 20% प्रॉफिट है, अच्छा प्रॉफिट है आपके हिसाब से। लेकिन अगर आप 1 लाख रुपये लगा के 4,000 की लिमिट रख लें, नहीं, वो बात नहीं चलेगी भाई। आपको अगर आप 1 लाख रुपये लगाए, अगर मिनिमम लिमिट होती है 5% की, आपको 5% तो इंतजार करना है मार्केट के नीचे आने का। और अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो मैं तो सलाह दूंगा कि आप शेयर को बेचो मत। इन्वेस्टिंग में शेयर को बेचने का कोई मतलब नहीं बनता है कि आप शेयर बेच दें। इन्वेस्टिंग में शेयर नीचे और बाई करो। रीज़न देखिए कि कंपनी क्यों नीचे गिर रही है, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी बेकार कंपनी में इन्वेस्ट करना ही नहीं। जब भी आपने इन्वेस्टिंग करनी,
या ट्रेडिंग करनी है तो कभी भी घटिया कंपनी में ट्रेड करना ही नहीं है। जो मर्जी हो जाए, घटिया कंपनी में ट्रेड करना ही नहीं। ट्रेड करना ना इन्वेस्टमेंट करनी। जैसे किंगफिशर है, तो 2016 में क्रैश हुई, 2011 में उसकी बैलेंस शीट बोल रही थी कि कंपनी डूब जाएगी। तो आप क्यों उस कंपनी में घुस रहे हो यार 2011-12 में? और जो कंपनी 4 साल बाद डूबेगी। जाहिर सी बात है, कर्जा इतना ज़्यादा उसके ऊपर। अनिल अंबानी ने क्यों डूबा? कर्जा बड़ा को ले डूबा सकते। पैसे कमाने का तरीका भी यही है कि आप कर्जा लीजिए, लेकिन कर्जे की लिमिट होना चाहिए कि आपके पास जितना पैसा है आप उस हिसाब से कर्जा ले लें। सपोज़ कीजिए आप कोई अपने घर में कोई कार वगैरह ला रहे हैं और आप कर्जा लेके ला रहे हैं। अगर आपके पास उतना ही कैश पड़ा है ना घर में, तो उस अपने कैश को सेफ रखो, इन्वेस्ट करो, लोन लेके कार ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कैश कुछ नाम की कोई चीज़ नहीं है, मतलब आप खाली जेब हैं और आप अपने ख्वाब रखेंगे बड़े कि यार मैंने को बड़ी सी गाड़ी लेनी है, और फिर उसके बाद आप कर्जा उठा लेते, तो आप तो बॉन्ड हो गए 5-6 साल के लिए भाई। अगर आपके पास पैसा है उसके बाद आप कर्जा ले रहे हो ना, तो अपने उस पैसे को सेफ रख रहे हो, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो और कर्जा लेके कोई काम कर रहे हो, वो एक अच्छी बात है। आपके पास रिजर्व है ना पड़े हुए, मतलब जितने का आपने कर्जा लिया उतना पैसा आपके पास पड़ा है। लेकिन आपके पास है 100 रुपया भी नहीं और आप 10 लाख का कर्जा उठा ले रहे, फिर तो भाई देख लो आप कहाँ तक जाएंगे। तो यही बात सिंपल कंपनीज़ पर भी लागू होती है कि अगर उनका रिज़र्व जो है कम है और उनका जो कर्जा है, बोरोइंग है, वो ज़्यादा है, उस कंपनी से दूर रहो। फंडामेंटली कंपनीज को कैसे ट्रैक करना है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बताऊंगा। और अगली जो वीडियो होगी वो आएगी, जैसे अभी प्ले लिस्ट थी तो शायद मैं अगली प्ले लिस्ट डालूँ, क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबी हो जा रही, 40-40 मिनट की। उस हिसाब से मैं अगली वीडियो जो बनाऊंगा वो भी इसी बेस के ऊपर बनाऊंगा। आपको जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग किस तरह से करनी चाहिए या किस तरह से कंपनी की सिलेक्शन करनी चाहिए, तो इस तरह की वीडियोस और आती रहेंगी। तो देखते हैं कल के लिए, कल कौन सी वीडियो आती है आपके लिए। सो देखते रहिए उस वीडियो के लिए भी। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आपको सिर्फ व्यू करना है, कोई लाइक नहीं, कोई शेयर नहीं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं बनता। आपको पता चलना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे हो रही है, कैसे शेयर मार्केट चल रहा है या कैसे इन्वेस्टिंग हो रही है। आपको सिर्फ इतना पता लगना चाहिए बस, उससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि लाइक शेयर लेके हमें कहीं नहीं जाना। तो सी यू अगेन टुमारो।